जहां भारत और चीन के सैनिकों की यह झड़प हुई, वो इलाका कैसे दिखता है? जहां यह झड़प हुई, वहां कैसे भारतीय सैनिक पहले से तैयारी करके बैठे थे? और अगर ड्रैगन ने आगे कोई और गुस्ताखी की, तो उसे किस तरह से करारा जवाब मिलेगा? सवाल यह है कि भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों का मुकाबला कैसे किया? चीन के सैनिक ज्यादा संख्या में आए थे, तो फिर हमारे सैनिकों ने उन्हें कैसे खदेड़ दिया? इसका जवाब है ये तस्वीरें, ये तवांग ही है। अक्टूबर 2021 में हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद इस इलाके में गए थे और तभी से भारतीय सेना की इस आशंकित युद्ध की तैयारियां चल रही थी। लिखा है किल और बी किल्ड, यानी मरो या फिर मारो। ऐसे ही खराब मौसम में लड़ने की भारतीय सैनिकों को पूरी ट्रेनिंग है। उन्हें पता है कि कैसे चीनियों से बिना हथियार के सिर्फ हाथों से लड़ाई लड़नी है। ये प्लान 190 है, किल और बी किल्ड, इसलिए अनआर्म कॉम्बैट, उसके अलावा अलग अलग जो कॉम्बैट है वो करते हुए भारतीय सेना की जो जवान हैं वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और इसीलिए इस समय एक साथ प्लान 190 इंडिया टीवी आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से भारतीय सेना की दमखम पूरा अनआर्म्ड कॉम्बैट के तौर पर दिखा रहा है। आपने तस्वीरें देखी कि जब फेस ऑफ हुआ तो चाइनीज पीएलए भारतीय सेना के साथ ठीक इसी तरीके से अनआर्म्ड कॉम्बैट करते हुए नजर आए। हालांकि वेपन था, चाहे चाइनीज पीएलए के पास हो या फिर भारतीय सेना के पास, उसके बावजूद भी अनआर्म्ड कॉम्बैट बेहद ज़रूरी है। और यही वजह है कि प्लान 190 के तहत भारतीय सेना का हर एक जवान हर दिन इसे पूरी तरीके से इसके लिए ट्रेंड होता है और फिर मुस्तैदी के साथ अपने ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलग अलग लोकेशन पे जाता है। किसी भी जवान के लिए जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यहाँ पर है, जो अनआर्म्ड कॉम्बैट को डेली देख रहा है, रूटीन में देख रहा है, उसके अलावा फिटनेस और मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको मालूम है, अभी आप तकरीबन 15,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। इस ऊंचाई पर किसी जवान को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए ये एक रिजीम तैयार किया गया है, जिसमें कि हम 40 सेट्स के सिटअप, पुशअप, स्क्वाट्स एंड चिनअप लगाते हैं। देन 20 मिनट्स ऑफ एग्रेसिव ट्रेनिंग। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे सामने जो हमारा दुश्मन है वो बहुत ही चतुर और चालाक है। और इसके बाद उनको मेंटल पीस देने के लिए 10 मिनट का हम मेडिटेशन और योगा भी अभ्यास करते हैं। इस ऑल्टीट्यूड में रहने के लिए मेंटल फिटनेस का होना बहुत ही ज़रूरी है। आइसोलेशन, एटमॉस्फेरिक एंड ये जो आपको बुरा मौसम दिख रहा है, ये यहाँ परमानेंट रहता है। कभी 5 से 6 फुट की बर्फ़ नवंबर से लेके मई तक, उसके बाद ये मानसून। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको चारों तरफ स्लश और कीचड़ दिख रहा है। इस माहौल में किसी जवान को मेंटली खुश रखने के लिए उसको मेडिटेशन बहुत ही आवश्यक है। ये भी बताया जा रहा है कि जैसे ही भारतीय सैनिकों को रात के अंधेरे में चीन की इस घुसपैठ का पता चला, वो तुरंत अलर्ट हो गए थे। और यह भी संभव है कि भारतीय सैनिक चीनियों पर लगातार नजर रख रहे हों, क्योंकि यहां जमीन में बने बंकर के अंदर भारतीय सेना का पूरा सर्विलांस सेंटर मौजूद है। बैश ऑन रिगार्डलेस और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हम इस समय इंटीग्रेटेड डिफेंडेड लोकेलिटी में है। ये कंपनी कमांडर बंकर है जिसके अंदर कम्युनिकेशन सेटअप है, और चाहे क्वाडकॉप्टर, बीएफएसआर या एचएसटीआई, लॉरस, इन सब की इमेज लाइव बफर के साथ यहाँ पर आ रही है। यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की होने वाली हर एक हरकत पर पूरी तरह से नजर है। आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने भी इस बात को कहा था कि सर्विलांस इक्विपमेंट के साथ भारतीय सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पूरी तरीके से मैन कर रही है। और यही वजह है कि चाइनीज पीएलए जैसे ही एग्रेसिव पोस्चर पे आता है, भारतीय सेना उसे पीछे की तरफ धकेल रही है। मेजर आदित्य, कितना इंपॉर्टेंट है ये, और खासतौर पे एक एक चीज की मॉनिटरिंग की जा रही है, चाहे उसकी उनकी व्हीकल्स हो या फिर मूवमेंट हो या हलचल हो या एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट हो। ओके, ये कंपनी कमांडर बंकर है। ये बेसिकली सर्विलेंस और कोऑर्डिनेशन दूसरे सर्विसेज के साथ, जैसे इंजीनियर्स है, आर्टिलरी है, एयर आर्मी, एयर डिफेंस है, इवन इंडियन एयरफोर्स के साथ लड़ाई के हालात में कंपनी कमांडर यहाँ से ही उन सर्विसेज के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। अभी आप जैसे मेरे दाहिने देख रहे हैं बैटलफील्ड सर्विलेंस रडार। इस बैटलफील्ड सर्विलेंस रडार से मैं दुश्मन के, एनिमी के पैदल कॉलम और व्हीकल कॉलम दोनों का पता इसमें लगा सकता हूँ। साथ ही साथ आप मेरे पीछे देख रहे हैं हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर। इससे अच्छे मौसम में और बुरे मौसम में दोनों में दुश्मन की हरकत पर नज़र रखा जा सकता है।
एंड इसके साथ साथ आइज ऑन स्काई की तरह काम करने वाला क्वाडकॉप्टर, जो कि दुश्मन की रियल टाइम इंफॉर्मेशन मूव की मुझे देता रहेगा। साथ ही आप मेरे दाहिने देख रहे हैं टैक्टिकल वीडियो स्ट्रीमर। ये हमारी जो पेट्रोल टुकड़ियां हैं जो एलएसी पर या एलएसी से आगे ऑपरेट करेंगी, उनके द्वारा कैरी किया जाने वाला एक मैन पैक इक्विपमेंट है, जिससे मुझे लाइव फीड दुश्मन के मूवमेंट की यहाँ मिलेगी। 1 साल पहले जब मनीष प्रसाद तवांग में इस चीन बॉर्डर पर गए थे तो उन्होंने बहुत बारीकी से वो जगह भी कवर की थी जहां से सामने चीन का इलाका दिखाई देता है। असल में इस पूरे इलाके पर चीन लगातार विवाद करता रहा है और इसे अपना क्लेम बताता है। यहाँ पर बीपीएम हर्ट है, बॉर्डर पर्सनल मीटिंग यहीं पर की जाती है। ठीक सामने यहाँ पर जो नीला शेल्टर है, दरअसल वो चाइनीज एरिया है और उसके बीच में मैत्री स्थल है, जहाँ पर जब भी बॉर्डर पर्सनल मीटिंग हुई तो वहाँ पर फ्रेंडशिप स्टोन को रखा जाता है। उसके आगे भारतीय एरिया है और उसके ठीक सामने चाइनीज पीएलए का कोना काउंटी एरिया है। यहाँ पर चाइनीज पीएलए का डिप्लॉयमेंट हैवी है। 1962 से लेकर अभी तक चाइनीज पीएलए ने यहाँ पर अलग अलग जगहों पर फेस ऑफ करने की कोशिश की और फेस ऑफ हुआ, ट्रांसग्रेशन किया। अभी के हालात में इस समय चाइनीज पीएलए दरअसल इस एरिया में अपने डोमिनेंस और दबदबा बनाने की कोशिश करता है, लेकिन भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी के साथ उसे बैकफुट पर रख रही है। हम आपको ये भी बता दें कि चाइनीज पीएलए का ये जो कोना काउंटी एरिया है, यहाँ पर उनका हैवी डिप्लॉयमेंट है। खासतौर पे इस बात को भी देखा गया कि अब इस समय जब ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर अप्रैल 2020 के स्टेटस को मानने के लिए भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के बीच 14 अलग अलग कमांडर लेवल की टॉक्स हुई, तो उसके बाद भी वो मानने को तैयार नहीं था। 13 हो चुकी है, 14वां कभी भी हो सकती है। उसके बावजूद भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी इसका असर दिख रहा है। आर्मी कमांडर के मुताबिक यहाँ पर भी चाइनीज पीएलए ने अपनी एक्सरसाइज, अपनी एक्टिविटीज बढ़ाई हैं, लेकिन उसको भारतीय सेना पूरी तरीके से मॉनिटर कर रही है। लेकिन चीन क्यों चिढ़ा हुआ है? असल में चीन की चिढ़ इन्हीं तस्वीरों में छिपी हुई है। चीन इसलिए चिढ़ा हुआ है क्योंकि भारत चीन से मुकाबले के लिए अपने बॉर्डर्स को पूरी तरह से तैयार कर रहा है और चीन को यह पसंद नहीं आ रहा। भारत इस इलाके में यह फ्रंटियर हाईवे बना रहा है। करीब 2000 किलोमीटर लंबा यह हाईवे अरुणाचल प्रदेश की लाइफलाइन होगा और सीधा चीन के बॉर्डर तक भारत का यह शानदार हाईवे होगा। साल 2019 में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तवांग के उस पोस्ट पर गए थे जहां से चीन की सीमा बस कुछ ही किलोमीटर दूर थी। चीन को भारत की यह तरक्की पसंद नहीं आ रही है क्योंकि चीन ने अपनी तरफ के इलाके में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है। चीन बॉर्डर पर इस हाईवे का निर्माण बीआरओ और नेशनल हाईवे अथॉरिटी मिलकर कर रहे हैं। सेना की तरफ से उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जा रहा है। हाईवे के साथ साथ तवांग में चीन बॉर्डर तक जाने वाली सड़क का लगातार चौड़ीकरण हो रहा है ताकि युद्ध के हालात में भारतीय सेना अपना साजो सामान आसानी से ले जा पाए। रोड मॉडर्नाइजेशन के तहत बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट ने तय किया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जाने वाले सभी रास्तों को पूरी तरीके से मॉडिफाइड और इक्विप्ड किया जाए। हम इस समय 0 पॉइंट पर हैं और यहाँ से ये एक्सेस ईटानगर की तरफ जाता है। दूसरा एक्सेस यानी ठीक सामने ये वाला एक्सेस तेजपुर से, और इसके 20 किलोमीटर की दूरी पर एरेली यहाँ से भूटान है। तवांग इस एक्सेस पे है। जिस तरह से बादल नीचे आ रहे हैं, वैसे ही सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि यहाँ पर मौसम बिल्कुल करवट बदलता है और हेली ऑपरेशंस भी रुक जाते हैं। जो कॉन्वॉय मूवमेंट है या फिर हैवी इक्विपमेंट को ले जाना है, उसमें बाधाएं पहुंचती थी और इसी को देखते हुए अब इन रोड्स को और चौड़ा किया जा रहा है। उसके अलावा हैवी इक्विपमेंट को ले जाने के लिए पूरी तैयारी के साथ इन रोड्स को इक्विप किया गया है। ये जो नीचे का एक्सेस है, ये ईटानगर का एक्सेस है और यहीं से दूसरा एक्सेस तवांग के लिए जाता है और इनको पूरी तरीके से मॉडर्न ब्लैक टॉपिंग के साथ तैयार किया गया है ताकि आसानी से जो हैवी इक्विपमेंट, आर्टिलरी गन्स, टैंक्स हैं, वो जा सके। बॉर्डर के दूसरी तरफ चीन ने बहुत तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है और भारत को उसका जवाब देना है। इसीलिए दूरी कम करने के लिए नई नई सुरंगों का भी निर्माण हो रहा है। रात दिन काम चल रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पहुंचने वाली ये नेपिचू टनल है। KM 82 से लेकर KM 88 यानी 6 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता महज 500 मीटर का हो जाएगा इस टनल के बन जाने से। और इसीलिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस और उसके अलावा ग्रेफ लगातार ये काम कर रहा है। इस टनल को पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है। ये दरअसल हाई ऑल्टीट्यूड रीजन है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पहुंचने के लिए
ट्रुप मूवमेंट के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट टनल है। इसके अलावा सेला पास और दूसरी लॉन्ग टनल्स भी तैयार की जा रही हैं। कुल मिलाकर 3 टनल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पहुंचाने के लिए करीबन 4 से 5 घंटे का जो रास्ता है वो सीधा कम करेगा और इसका असर ऑन ग्राउंड ट्रुप मूवमेंट में दिखने लगेगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो चैलेंजेस हैं और ये जो बॉर्डर डेवलपमेंट और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी वजह से इसको पूरी तरीके से तैयार किया गया है। हालांकि ये 500 मीटर की इफेक्टिव टनल है और यहाँ पर हाई ऑल्टीट्यूड होने की वजह से साल के करीबन 8 महीने यहाँ पर डेंस फॉग और हैवीनेस रहता था, जिसकी वजह से ये टनल एक गेम चेंजर के तौर पर भारतीय सेना के लिए है। हालांकि अभी भी इस इलाके में बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जिन्हें ठीक किया जाना है। ये टेरेन बहुत खतरनाक है। यहाँ का मौसम बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। देखिए कैसे गाड़ियां मुश्किल से निकल रही हैं। हालात ही ऐसे हैं। भारतीय सेना ने ऐसे ही हैंगिंग ब्रिज बनाए हुए हैं। इन्हीं पुल से भारतीय सेना भी जाती है। बस 2 ही मौसम होते हैं, या तो सर्दी में बर्फबारी का या फिर बरसात का। नवंबर से मई तक बर्फबारी और मई से अक्टूबर तक ऐसे ही बारिश और भयंकर ठंड। लेकिन इसके बावजूद भारतीय सेना यहाँ लगातार युद्ध अभ्यास करती रही है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आज से 3 साल पहले जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी तवांग गए थे तो उनके सामने भी भारतीय सैनिकों ने ऐसे ही अपना शौर्य दिखाया था। इस ईस्टर्न बॉर्डर पर भारतीय सेना की तैयारी हर वक्त रहती है, क्योंकि सामने चीन जैसा खतरनाक और चालाक दुश्मन है जो कभी भी पलटवार कर सकता है। ये भारतीय सेना का गॉड ऑफ वॉर है। लॉक एंड की कही जाने वाली ये आर्टिलरी रेजिमेंट इस समय अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय है। हाल ही के दिनों में K9 वज्र टी और साथ में मेरे ठीक पीछे M777 अल्ट्रालाइट होविट्जर को भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में इंडक्ट किया गया। आने वाले समय में एटैक और साथ में धनुष भी इस बेड़े का हिस्सा होगी। दरअसल इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है कि M777 अल्ट्रालाइट होविट्जर BAE सिस्टम और महिंद्रा के साथ अब यहीं पर बनाया जा रहा है और इसकी रेंज करीबन 31 किलोमीटर इफेक्टिव है। 1 मिनट के अंदर 4 गोले दागने की इसकी क्षमता है और ये 4.5 टन का है, जिसको आसानी से चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट करवाया जा सकता है। इसीलिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डोमिनेट करने के लिए या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल को डोमिनेट करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।